अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का टॉपिक रिलेटेड है कॉलम एनालिसिस ऑफ कॉलम एंड डिज़ाइन। इसके बारे में मैं कॉलम के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन करूंगा, फिर इसके बाद एनालिसिस एंड डिज़ाइन पे जाएंगे। तो सबसे पहला कॉलम क्या है? कॉलम एक वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर है, यानी ये इंक्लाइन नहीं है, मतलब वर्टिकल है, यानी सीधा स्ट्रेट एक मेंबर है स्ट्रक्चर का। और ये रेजिस्ट करता है, लोड को रेजिस्ट करता है, यानी एक्सियल लोड को, जो सीधा आने वाला लोड। जिस तरह आप कह दें कि सीधा कौन सा लोड है, ये पी है। ये एक टिपिकल कॉलम का क्रॉस सेक्शन में पी क्या है? लोड लग रहा है। लोड कहाँ से आ रहा है? स्लेब और बीम से लोड आ रहा है, तो फिर कॉलम पे ट्रांसफ़र होगा, कॉलम से फिर फुटिंग पे ट्रांसफ़र होगा, देन फुटिंग से सॉइल पे ट्रांसफ़र होगा। तो हम लोग एक स्मूथ ट्रांसफरिंग अपलोडिंग के लिए स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं कि वो एक लोड को रेजिस्ट करे, जो भी लोड हो। तो कॉलम एक वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर है, ये भी लोड को रेजिस्ट करता है कंप्रेशन में। तो लोड इस पे लग रहा है, तो यानी कंप्रेस होगा, यानी कंप्रेशर होगा, इसका लेंथ डिक्रीज़ होगा। हम लोग इसको किस तरह सेफली लोड को ट्रांसफ़र करें, तो इसे कॉलम एक्सियल कंप्रेशन मेंबर कहते हैं, यानी कॉलम भी कहते हैं इसे। तो फिर आते हैं कि कॉलम के कितने टाइप्स होते हैं। कॉलम के मुख्तलिफ बुनियादों पे मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू लेटरल रीइंफोर्समेंट के बुनियाद पे भी कॉलम के टाइप्स होते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू फेलियर मोड ऑफ फेलियर पे भी उसके टाइप्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री भी उसके टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला है कि अकॉर्डिंग टू लेटरल डायमेंशन पे कॉलम के दो टाइप्स हैं, यानी जो लेटरल रीइंफोर्समेंट है, लेटरल जो स्टीरप्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसे लेटरल रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। यानी वो दो तरह के रीइंफोर्समेंट होते हैं, एक है टाइट रीइंफोर्समेंट, एक है सर्कुलर में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह ये फिगर में दिखाया गया है कि एक है ट्रैप रीइंफोर्समेंट और एक है सर्कुलर रीइंफोर्समेंट। ये सर्कुलर रीइंफोर्समेंट है, ये टाइट रीइंफोर्समेंट है। यानी अकॉर्डिंग टू प्लान ज्योमेट्री डिफेंस एंड स्टीरअप रीइंफोर्समेंट कॉलम आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज टाइट कॉलम एंड सेकंड इज स्पाइरल कॉलम, यानी सर्कुलर कॉलम। तो ये तो दो टाइप्स ये हो गया अकॉर्डिंग टू लेटरल रीइंफोर्समेंट, यानी शेयर रीइंफोर्समेंट आप कह सकते हैं। तो इसलिए में इस तरह के रीइंफोर्समेंट को शेयर रीइंफोर्समेंट कहते हैं, बट कॉलम में इसे लेटरल रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो इसके बुनियाद पे दो टाइप्स है। फिर आता है अकॉर्डिंग टू फेलियर मोड, यानी इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं लेटरल डायमेंशन को या लीस्ट डायमेंशन को लेंथ के कॉलम से। अगर कॉलम हुज लेटरल डायमेंशन इज़ वेरी स्मॉल, यानी अगर इसका स्मॉल जो प्लान ज्योमेट्री का जो डायमेंशन है अगर वो स्मॉल हो एज़ कम्पेयर टू इट्स लेंथ, यानी लेंथ के हिसाब से अगर इसका रेशो करे यानी डिवाइड करे, तो अगर ये स्मॉल आ गया तो इसका मतलब है कि लॉन्ग कॉलम है। अगर शॉर्ट कॉलम और का लेटरल डायमेंशन का रेशो अगर लेंथ से लिए डिवाइड करें तो अगर ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब है शॉर्ट कॉलम है। तो रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज़ ग्रेटर दैन 12। अगर जो इफेक्टिव लेंथ यानी इफेक्टिव लेंथ को डिवाइड करें लेटरल डायमेंशन से, अगर इसका रेशो 12 से ग्रेटर आए तो इसका मतलब है लॉन्ग कॉलम, अगर लेस आए तो शॉर्ट कॉलम। फिर है लोड कैरिंग कैपेसिटी इज़ लेस। लॉन्ग कॉलम का लोड कैरिंग कैपेसिटी लेस है, क्योंकि तो लॉन्ग है, फिर इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी भी लेस होगा। और शॉर्ट कॉलम है सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, लॉन्ग कॉलम सब्जेक्टेड टू बकलिंग स्ट्रेस, यानी एक बकल में फेल होगा और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस में भी फेल होगा। बकल क्या है? बकल में एक समझाता हूँ कि एक कॉलम है, उसका लेंथ यानी ज़्यादा है, अगर ये इस तरह आ गया तो इसका मतलब है ये बकल हो गया, या इस तरह आ गया बकल। फिर कंप्रेशन किया कि कंप्रेस हो के फेल होगा, तो वो शॉर्ट कॉलम फेल होगा। तो ये थी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। फिर अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री भी इसके टाइप से सर्कुलर कॉलम, स्क्वायर कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम, तो इसके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन।